अब मदनपुर गांव में दो सगी बहनें रहा करती थी। उनकी शादी अगल बगल में हुई थी। बड़ी बहन का नाम था ललिता और छोटी बहन का नाम बबीता, पर दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि बड़ी बहन बहुत ही अमीर थी, जिस वजह से वो खा खा कर मोटी भैंस हो गई थी। वहीं छोटी बहन गरीब थी और वो ज्यादा मोटी भी नहीं थी। ललिता द्वार पर खड़ी हुई खीर खा रही होती है। अरे वाह वाह, मजा आ गया। ऐसी खीर तो मुझे रोज खानी चाहिए। अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे दीदी, ओ दीदी, मुझे भी जरा खीर दे दो। आखिर मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। आहा, मजा आ गया खीर खा के। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहते हैं खीर खाते समय ज्यादा बोलते नहीं है, वरना स्वाद खराब हो जाता है। अरे दीदी, ओ दीदी, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दो। आखिर मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। तू मेरी बहन नहीं है, चल जा और मुझे खीर खाने दे। बड़ी आई खीर खाने वाली। आहा, मजा आ रहा है खीर खाकर। मैं तो इस तरह रोज खीर खाया करूंगी। और ये कहकर वो कटोरा बबीता की तरफ फेंक देती है। आहा, ये कटोरा तो खाली है। आपने बिल्कुल भी खीर नहीं छोड़ी। बड़ी आई खीर खाने वाली। उसमें जो कुछ बचा है उसे ही जीभ से चाट ले। कभी शक्ल देखी है जो खीर खाएगी? आप ऐसे क्यों कह रही है? यदि आप अमीर हैं तो आप कुछ भी कहेंगी। हाँ, मैं कुछ भी कहूंगी। यदि तुझे खीर खानी थी तो खुद ही बना लेती। मुझसे क्यों मांग रही थी? आई बड़ी अमीर वाली। तभी बबीता कटोरा फेंककर ललिता के सिर पर मार देती है, जिससे ललिता के सर पर चोट लग जाती है और वो रोते हुए मुखिया के पास जाती है। हाय राम, मैं तो मर गई। इस जालिम ने तो मुझे मार दिया। अरे मुखिया जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी बहन ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। देखिए तो, मेरा सिर फोड़ दिया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना? हाँ मुखिया जी, ये मेरी बड़ी बहन है, पर जब मैंने खीर मांगी तो ये मुझे चिढ़ाने लगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं तुझे अपनी खीर क्यों दूं? यदि तुझे खानी थी तो तू अपने लिए बना लेती। मांगने की क्या जरूरत थी? यह सुनकर मुखिया ने बबीता से कहा, तुमने गलती तो की है और इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। जब तक तुम्हारी बड़ी बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी और उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। वो तुम्हें जो कुछ भी कहेगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे सजा दे रहे हैं या फिर मेरे मरने के लिए चिता सजा रहे हैं? ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना? हाँ हाँ, पता है, ये मेरी बड़ी बहन है, पर ये किसी जालिम से कम नहीं है। अच्छा मुखिया जी, अब मैं जा रही हूँ। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अपनी बहन बबीता की पीठ पर बैठकर जाऊंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अरे आपने ही तो कहा था कि ये मेरी हर बात मानेगी, तो अब मैं इसकी पीठ पर ही बैठकर जाऊंगी। अब तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, तभी मैं जाऊंगी। इस पर मुखिया सोच में पड़ जाता है। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था ये इतनी तेज निकल जाएगी। मुझे माफ कर दो, पर मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तो मेरा कहना तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हाय राम, मैं तो मर गई। ये आपने क्या कर दिया? इसके बाद बबीता घोड़ा बन जाती है और ललिता उसकी पीठ पर बैठकर चिल्लाती है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बड़ा मजा आ रहा है घोड़ी पर बैठने का। बड़े दिनों के बाद मैं घोड़ी पर बैठी हूँ। हाँ हाँ,
बड़ा मजा आ रहा है। चल मेरी घोड़ी, टिक टिक टिक, चल मेरी घोड़ी, बहुत मजा आ रहा है। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। किस घड़ी में मैंने इससे पंगा ले लिया। भगवान मेरी रक्षा कर इससे। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। रुक जा बबीता, मुझे यहीं पर उतार दे, क्योंकि मेरा घर आ गया। और अब मेरे पैर दबा दे जरा। नहीं, मुझे तेरे पैर नहीं दबाने हैं। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, पर मैं तेरे पैर नहीं दबाऊंगी। चाहे महाराज मुझे कोई भी सजा दे दे, पर मैं अब तेरा कहना नहीं मानूंगी। तूने तो मेरी कमर ही तोड़ दी, बुढ़िया कहीं की। अच्छा, तूने मुझसे पंगा लिया ही क्यों था? तुझे अब मेरे सारे काम करने पड़ेंगे, समझी बुढ़ी? मैं तेरा कोई भी काम नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी बुढ़ी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं कहीं भी चली जाऊंगी, पर उस बुढ़िया के पैर नहीं दबाऊंगी और ना ही उसका कोई काम करूंगी। तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। मैं इसी तालाब में डूबकर मर जाती हूँ। उसकी सेवा करने से अच्छा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं। और ये कहकर जैसे ही वो तालाब में डुबकी लगाती है तो वो जवान हो जाती है। और जब वो अपने आप का प्रतिबिंब पानी में देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ये क्या मैं हूँ? पर मैं ऐसे कैसे हो गई? मैं तो बुढ़ी थी, क्या मैं जवान हो गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, मैं तो सच में जवान हो गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये कहकर वो तालाब से बाहर निकल आती है और फिर अपने आप से कहती है, अरे वाह वाह भगवान, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। इसीलिए आपने मेरी बुद्धि में ऐसा डाला कि मैं तालाब में कूद जाऊं, और अब मैं जवान हो गई। अब मैं उस बुढ़ी को जलाऊंगी। अब वो मुझे देखकर बहुत जलेगी। अरे वो क्या, गांव वाले भी मुझे देखकर जलेंगे, क्योंकि अब मैं फिर से जवान हो गई हूँ। और ये कहकर वो ललिता के घर की तरफ चली जाती है। अब तो मैं जवान हो गई, अब तो मैं जवान हो गई, हाँ अब तो मैं जवान हो गई, मैं जवान हो गई। ये गाते हुए वो जा ही रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है और उससे कहता है, अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। अरे मैं ललिता की बहन बबीता हूँ। ललिता बुढ़ी की बहन तो बुढ़ी थी? हाँ, वो तो बहुत ही बुढ़ी है। क्या तुझे मैं बुढ़ी दिख रही हूँ? क्या अंधा है? बुढ़ा कहीं का। खुद बुढ़ा है और मुझे बुढ़ा बोल रहा है। अरे मैं तुम्हें बुढ़ी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ललिता की बहन बबीता को बुढ़ी बोल रहा हूँ। अरे तुम भड़को नहीं बाबा, तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। पर ये सब हुआ कैसे? अरे मैंने लगाई डुबकी और मैं बन गई सुंदर। तुम लगाओ डुबकी और हो जाओगे जवान। जाओ जाओ, लगाओ जाकर, जाओ जाओ, अरे जाओ। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाता है कि भैया ये सब कैसे हो रहा है, और वो भागकर गांव में जाता है और गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों जल्दी आओ, देखो देखो चमत्कार हो गया है, बबीता फिर से जवान हो गई। भैया ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम पागल हो गए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अरे नहीं नहीं भैया, मैं पागल वागल नहीं हुआ हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो चलो तुम्हें भी बबीता को दिखा कर लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बबीता ललिता के घर पर पहुँचती है। अरे ललिता, ओ ललिता, कहाँ मर गई जाकर? अरे बुढ़ी इधर आ। अरे ये तो बबीता की आवाज है।
पर ये तो कह रही थी कि आएगी नहीं, तो फिर कहाँ से आ गई? जैसे ही वो बाहर आती है तो बबीता को हैरानी से देखने लगती है। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें तो पहली बार देखा है। अरे मैं तुम्हारी बहन बबीता हूँ, क्यों पहचाना नहीं? पर तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो? वो तो बुढ़ी थी, तुम तो जवान हो। मैंने लगाई डुबकी और मैं हो गई जवान। पहले मैं थी बुढ़ी पर अब हो गई जवान। लगता है कहीं से जलने की बू आ रही है। और बुढ़ी, तू मुझसे जल मत। चल तू भी डुबकी लगा ले जाकर, फिर तू भी जवान हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चल मुखिया के पास, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहकर वो सारे मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। ये मेरी बहन नहीं है। अब आप ही कुछ करिए। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। अरे वाह, अब तो मेरी बहन बड़ा प्यार दिखा रही है। पहले तो मुझे घोड़े बनाकर घुमा रही थी और अब देखो कैसे रो रही है। अरे ये सब क्या माजरा है? क्या तुम बबीता हो? पर तुम जवान कैसे हो गई? तुम तो पहले बूढ़ी थी ना? हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं पहले बूढ़ी थी, पर जब मैंने उस तालाब में डुबकी लगाई तो डुबकी लगाते ही मैं जवान हो गई। कैसे यकीन कर लूं मैं कि तू सच कह रही है? जरूर तूने मेरी बहन को कुछ कर दिया है और यहाँ पर झूठ बोल रही है। तू मेरी बहन है ही नहीं। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो मैं तुझे उस तालाब के पास ले जाती हूँ। तू खुद डुबकी लगाकर देख लेना। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अपनी बहन को भी वहाँ पर ले जाओ। इसके बाद बबीता ललिता को उसी तालाब में लेकर जाती है। बाकी सारे गांव वाले भी वहीं पर पहुंचते हैं। उसके बाद ललिता कहती है, क्या यही वो तालाब है जिसमें तूने डुबकी लगाई थी? हाँ हाँ, यही तालाब है जिसमें मैंने डुबकी लगाई थी। अब चल तू भी इसमें डुबकी लगा ले, जिससे तू भी मेरी जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं है। मैं नहीं लगाऊंगी डुबकी। अरे लगा ले। यदि तू एक डुबकी लगाएगी तो तू जवान हो जाएगी, पर यदि तू 2 डुबकी लगाएगी तो तू बच्ची बन जाएगी। इसीलिए तो एक नहीं, मैं तुझे 2 डुबकी लगवाऊंगी। ये कहकर बबीता ललिता को 2 डुबकियां लगवा देती है, जिससे ललिता बच्ची बन जाती है। और फिर बबीता उसे हाथ में उठाकर कहती है, अब मैं तुझे पालूंगी। तूने मुझे बड़ा ही सताया है बुड्ढी। अब देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। और ये कहकर वो बाहर निकल आई। तभी अचानक तालाब का बांध टूट जाता है और तालाब का सारा पानी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी घबराकर वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं बनना चाहता था।